जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि नशियात एक ऐसी लानत है जिससे घरों के घर उजड़ गए। ऐसे माओं के लखते जिगर जो कि फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। मैंने अक्सर देखा कि बीए, बीकॉम, बीएससी किए हुए ऐसे नौजवान स्टूडेंट देखे हैं जो कोई इस लत में फंसे और बाहर ना निकल सके। क्यों ना निकल सके कि उन्होंने छोटी-छोटी चोरी की, अपना नशा पूरा करने के लिए उन्होंने घर से चीज़ें चुराना शुरू की, घर के बाहर उसके बाहर भी चीज़ें चुराना शुरू की। आस्ता-आस्ता आप ये भी देखें कि अब ये सर्दी का मौसम आ रहा है और सर्दी में आप देखेंगे अक्सर फुटपाथ पे ऐसी कई माँओं के लगते जिगर, ऐसे बहनों के भाई, ऐसे सुहाग जो कि फुटपाथ पे पड़े होंगे नशा करके। वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? और एक ऐसे दोस्त हैं हमारे इस इलाके में, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, काना 9 में मौजूद हूँ। यहाँ पे पहले भी नशियत के ख़िलाफ़ काफ़ी आवाज़ उठा चुके हैं दोस्त, लेकिन एक ऐसे मोतबर शख्सियत हैं, एक ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने अपने अंत तक बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी का तकरीबन 25 साल का एक अरसा जो कि इस नशियत के ख़िलाफ़ गुज़ारा है। उनसे बात करते हैं, उनसे उनका तारफ़ जानते हैं। उनका नाम क्या है? अब्दुल सत्तार साहब। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी शख्सियत हैं जो कि सिर्फ़ नशियत के ख़िलाफ़ है। क्यों ख़िलाफ़ है? उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि आपको ये कैसे दर्द महसूस हुआ जो कि नशियत के ख़िलाफ़ है? आएँ मेरे साथ। अस्सलामु वालेकुम जी। मेरा नाम मलिक अब्दुल सत्तार है। हमने एक फ़ाउंडेशन बनाई है मनशियात के ख़िलाफ़ जिहाद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये फ़ाउंडेशन हमें क्यों बनाना पड़ी। आज से तकरीबन 15 साल कबल मेरा एक दोस्त, मेरा एक क्लास फ़ेलो जो गलत महफ़िल में बैठ के मनशियात का आदी हो गया। पहले वो चरस पिया करता था, चरस से वो पाउडर की लत में लग गया। हम उसे समझाते रहे, उसके वालिदैन समझाते रहे, वो ना माना। फिर आइज़ के नशे में लग गया। वो आइज़ के नशे में जब उसने शुरू किया तो हमने उसे रोका कि इसकी ज़िंदगी बहुत कम है, 6 माह से साल तुम जियोगे। लेकिन उसकी समझ में ना आया। हमारे हाथों में देखते देखते उसका दम निकल गया। तब हमारा दिल भी रो रहा था और हमारी आंखें भी रो रही थी। हमने फिर एक अहद कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने इलाका से इस मनशियात का ख़ात्मा करेंगे। मैं जब चला था अकेला था, आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ दोस्त अहबाब मिलते गए। हमने जहाद में जान पड़ गई हमारे में। हमने इन लड़कों को जाना, इन्हें समझाना कि यार नशा छोड़ दो। वो ना समझ रहे थे, क्योंकि चरस, फीम, शराब, पोस्त ये आम हुआ करता था हमारे इलाका में। पाउडर के लिए लोगों को जेडू गांव में जाना पड़ता था स्पेशली। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तब से हम देख रहे हैं पाउडर के लिए जेडू गांव में जाना पड़ रहा था लोगों को। हम गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ते थे, मैट्रिक के पेपर दिए हमने, फ्री हुए। हम देखते क्या हैं कि लोग जा रहे हैं जेडू गांव में पाउडर लेने के लिए, पुलिस वाले पकड़ के लाते थे उन्हें। और धूप सड़ी में एक कब्रिस्तान के पास एक छप्पड़ हुआ करता था। सर्दी में जब वो उस छप्पड़ में उन्हें फेंकते थे, हमारा दिल दुखता था कि ये भी किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। ना समझ सके वो। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे शहर काना में लातदाद घर हैं जो इस पाउडर की वजह से बर्बाद हो गए हैं। मौत बांट रही है काना में। सियासी पुश्त पनाही की वजह से काना में पाउडर आम है। पाउडर तो था, अब एक नई मौत आ गई है जो सबसे ज्यादा आम है। पहले भी थी लेकिन अब आम है, आइज़। आइज़ पीने वाले की 6 माह जिंदगी है। बहुत ज्यादा सेहतमंद है तो 1 साल। आप हमारे काना के ग्रीन बेल्ट में चले जाएं, रात को ऐसे पड़े होते हैं जैसे मुर्दा जानवर रूढ़ियों के ऊपर पड़े होते हैं। जब हम इन्हें देखते हैं हमारा दिल दुखता है, हमें बहुत तकलीफ होती है। हम अपने इलाके के मोतबर हजरात के पास गए कि चलो यार इनका कुछ हल निकालें। उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं। वजह टाइम ना होने की, उनके अपने बच्चे जो महफूज हैं, ये गरीब लोगों के बच्चे हैं, इसलिए उन्होंने इधर तवज्जो ना की। हमने खुद फिर अपनी मदद आपके तहत हमने उनके साथ टाइम गुजारा, क्योंकि वो मोहब्बत के भूखे लोग हैं। मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम है तो इंसान। हमने उनके पास बैठना शुरू किया, टाइम गुजारना शुरू किया। उनमें से जो मुतमिन हो जाता था उन्हें इलाज के लिए हम बंद रोड पे हॉस्पिटल में जमा करवा के आते थे। कई इलाज करवाने में मसरूफ़ रहते थे, कई भाग आया करते थे। उनमें से चंद हजरात हैं, आसफ हुसैन नामी लड़का है, वो इलाज करवा के आया है,
आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गया है और हमारे ये जुमा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, अतवार बाज़ारों में दुकानदारी कर रहा है, वो हमारी टीम का एक हिस्सा बन गया है। अब हम जहाँ भी जाते हैं वो लोगों को बताता है कि यार मैंने छोड़ दिया ना, मुझे अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दे दी, आप भी छोड़ दो। मलिक साहब, मैं आपसे एक ये बात पूछना चाहूँगा कि जिन दोस्तों को आप ये नशियात छुड़ाने के लिए लेके जाते हैं, उन पे जो एक्सपेंसेस आते हैं, क्या वो अपनी आपकी जो सोसाइटी है वो खुद अफोर्ड करती है या कि आपके दोस्त अहबाब मिलके ऐसा काम कर रहे हैं इसके लिए? जी, ये अभी तक तो हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं 2 और एक मेरे काने का एक बहुत अच्छा होनहार स्टूडेंट है, वो हमारे साथ पैसे खर्च कर रहा है, हम इनका इलाज करवा रहे हैं। मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि काने के दूसरे लोग भी हमारे इस जिहाद में बढ़ चढ़ के हमारे साथ हिस्सा लें, हम इस लानत का खात्मा कर सकें। अब मैं आपको इसकी मेन वजह बताता हूँ। हमारे ना इलाके में आज तक जितने पुलिस के ऑफिसर आए हैं, बात थोड़ी सी तल्ख है लेकिन मजबूरन बताना पड़ रही है। पुलिस अफसरान हैं, वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से काना में लगते हैं और उनकी जायज़ नजायज़ तमाम काम करते हैं। ये पाउडर बेचना किसी आम आदमी का काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। इसके पीछे सियासी लोग हैं जो हमारे इलाके में पाउडर बकवा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्लैक्स से सियासतदानों की लगाई, अपने डेरों के ऊपर बैठ के पाउडर फरोख्त कर रहे हैं। अब देखें आप, काना से कबड्डी के नामवर प्लेयर पैदा होके गए, काना से वॉलीबॉल के प्लेयर पैदा होके गए, क्रिकेटर पैदा होके गए, हॉकी वाले प्लेयर पैदा होके गए। आज अलमिये की बात है, काना से नशई पैदा होके निकल रहे हैं। ना किसी का बेटा महफूज है, ना किसी का बाप महफूज है, ना किसी का भाई महफूज है। खुदारा हम किसकी तरफ देखें? जब हम किसी की डेथ बॉडी लेके उसके वारसैन को तलाश करते हैं, हमारा दिल रोता है तब कि खुदा खुदा हम पे रहम फरमा, हमारे इन पाउडर बेचने वालों को हिदायत अता फरमा कि वो इस लानत का खात्मा कर दें, ना ये धंधा करें। ये हमारे घरों को बर्बाद कर रहा है धंधा। ये एक बैरूनी एजेंडा है। पाकिस्तान में पूरी दुनिया से कम रेट पे मंशियात मिल रही है पाकिस्तानियों को। एजेंडा बैरूनी है और जो लोग इस पे अमल पैरा है वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, बैरूनी एजेंडे से खेलना छोड़ दो। उन्होंने कभी हमें फिरका बंदी में झगड़ा करवाया, कभी बम ब्लास्टिंग की, नाकाम रहे, फहाशी की कोशिश की, नाकाम रहे। अब वो ये स्लो पॉइजन उन्होंने पाकिस्तान में बेच दिया है। जहर आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं नौजवान, हमारे हाथों में उनकी जान निकल रही है, हमारी आंखों के सामने। हमारा दिल तड़पता है, हमारा दिल तड़पता है जब हम उन्हें देखते हैं कि हम में से हैं, हमारे जैसे हैं, हमसे काबल पढ़े लिखे। हम एक इंजीनियर लड़का है नुमान, उसकी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नुमान यार ये पाउडर छोड़ दे। उसने मुझे बताया कि मैंने पाउडर क्यों शुरू किया। उसने कहा मैंने नौकरी के लिए हर महकमे में अप्लाई किया, मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे, मेरे वसाइल ना थे कि मैं पैसे दे सकता। मैं आवाज़ार हो गया, मैं 2 गलत दोस्तों की महफिल में बैठ गया। उन्होंने मुझे पहले चर्च पिलाना शुरू की, मुझे कुछ महसूस होना शुरू हुआ कि ना मिले नौकरी भाड़ में जाए। फिर उन्होंने मुझे पाउडर की तरफ माइल कर दिया। अब मुझे फिक्र ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों? कह रहा यार मरना ऐसी ना, नौकरी मेरी तालीम डिग्रियां, मैं मरना चाह रहे हैं तो पाउडर मैनू जल्दी मार देगा। खुदारा मेरी हकामे बाला ते दरखास्त है, कितना पैसा बनाओगे? कफन को जेब ना है, दोनों हाथों से खाली जाना है आपने। कुछ कानून साजी ऐसी कर जाएं कि इस लानत से मेरा शहर क्या पूरा पाकिस्तान साफ हो जाए। अभी यहाँ मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो आप बता रहे काना 9 में यहाँ पे कोई एंटी नार्को टैक्स के हवाले से कुछ नुमाइंदे भी बने हैं, क्या वो नशियात रोकने में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे? क्या उनके कानों में ये जू नहीं रिंग रही कि ये उनके सामने लाशें, ये नशियात जो ग्रीन बेल्ट पे पड़ी हैं वो उनको नज़र नहीं आ रही? क्या इसके हवाले से किसी ने ऐसे किसी शख्स ने, किसी सियासी गैर सियासी ने अपनी फाउंडेशन से रब्ता किया, उस बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? जी सर, वो ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। SHO तैनात होता है, उनका काम क्या है? SHO को अपने डेरे पे बुलवाया, उनके साथ 2-4 सेल्फियाँ ली, फेसबुक पे डाल दी। बाद में अगले दिन क्या होता है, जो मंशियात फरोश हैं उन लोगों के डेरों में आते हैं,
उधर बैठते हैं, एक बंदा नार्कोटेक्स का नाम लेके प्रोग्राम लेके चल रहा है, मुंशियात फरोश उसके डेरे पे बैठ रहे हैं। इससे हम क्या क्या महसूस करें कि वो ब्रोकर है? ये सब जबानी जमा खर्ची है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे करने के लिए। आज से 9 रोज पहले एक लड़के की डेथ हो गई हबीब बैंक के साथ, उसे ऐसे लेके फिर रहे थे कि जैसे कोई कुत्ता मरा हुआ हो। क्या ये इंसानियत की तौहीन है? हमारे इलाके में तो जराइम का गढ़ बना हुआ है। हमारा कान्हा, हमारे अबाउजदाद ने इस कान्हे को बसाने के लिए बड़ा टाइम लगाया है। हमें तकलीफ होती है कि हमारे बड़ों ने इस कान्हे को बरसर पे लाए हैं, उन्होंने तामीर और तरक्की के लिए अपना टाइम खर्च किया है। आज हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। कान्हा में ना ग्राउंड है ना पार्क है। पहले ग्राउंड हुआ करती थी, मंशियात के आदि बहुत कम लड़के थे क्योंकि वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते थे, गेमों में लगे रहते थे। आज ग्राउंड भी ना है, पार्क भी ना है। जो हमारे मकामी सियासतदान है, कोई मॉडल टाउन पार्क में जा रहा है वॉक करने के लिए, गेमें खेलने के लिए अपने बच्चों को सेंट्रल पार्क में लेके जा रहा है, फूटर्स लेके जा रहा है। हम कहाँ जाएं? इन्हें सिर्फ हमारे वोटों से गर्ज है, हमसे कोई गर्ज ना है। ये सिर्फ डुगडुगी वाला हिसाब बनाया हुआ है इन्होंने। इलेक्शनों में इन्होंने आना है, डुगडुगी बजानी, हम लोगों ने तमाशाई बन के तमाशा देखना है। इन्होंने जीतना है, हमें फिर पसे पर्दा छोड़ना है और भाग जाना है। ऐसे हैं हमारे लोग। जी बिल्कुल, आपने देखा सुना भी है। मलिक अब्दुस्तार की गुफ्तगू दुख भरी दास्तान भी है। दर्द उसे ही होता है जो मकामी जी, होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने जैसे वाला कि दोस्तों आपको पता है कि लिए नशा चले गया। एक आपके ऐसी इलाके में ना लानत कोई है, ग्राउंड, घरों के घर ना कोई स्पोर्ट्स, बल्कि ऐसे सीवरेज माहौल का भी करनी चाहिए निज़ाम कि जो हमें भी धर्म इसके भरम है। साथ और मिलके आप थोड़ा देखेंगे थोड़ा यहाँ पे साथ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान सोसाइटीज जिंदाबाद। होने के बावजूद भी सरकारी सतह पे कोई ग्राउंड नहीं है। यहाँ से कौमी प्लेयर तो ज़रूर निकले, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे एरोप्लेन जहाज़ ही निकलेंगे। तो जी दोस्तों, इंशाल्लाह इनके इस प्रोग्राम के साथ जी इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो फिर अब्दुल जैसे ही किसी भाई से दोबारा टाइम लेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये नशियात फरोश अब अब्दुल भाई को भी धमकियाँ दे रहे हैं, इनके पीछे फायरिंग भी कर रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी ये मर्द मुजाहिद इस ग्राउंड में निकल चुका है और जहाद कर रहा है। कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी इसके साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा हिस्सा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।